दो वेक्टर का अदिश गुणनफल बता दिया गया है। अब इस अदिश गुणनफल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस वीडियो में बताए जाएंगे। आगे के प्रश्नों को हल करने के लिए इनका समझना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए, कल बताया गया था, इससे पहले जो अदिश गुणनफल था उस वीडियो में, कि दो वेक्टरों के बीच डॉट गुणा, ये डॉट का चिन्ह, इसी को अदिश कहते हैं, इसी को डॉट कहते हैं। अदिश गुणनफल डॉट प्रोडक्ट, ए और बी का अदिश गुणा क्या होता है? इन दोनों का मॉड होता है, मापांक होता है, और इनके बीच जो कोण है उस कोण का कॉस होता है। ये अदिश गुणनफल इस तरह से हुआ करता है। यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा? सबसे पहले तो निष्कर्ष निकालते हैं, जो लंब इकाई सदिश होते हैं उनके आपस में गुणा किस तरह के होंगे। जैसे आई और आई का डॉट, परिभाषा होती है अदिश गुणा की, दो वेक्टरों के बीच यदि डॉट का चिन्ह है तो इसी को अदिश कहते हैं, और इसका मान होता है परिभाषा के आधार पर इन दोनों का अलग अलग मॉड, आई का मॉड, दूसरे आई का मॉड, और इनके बीच जो भी कोण हो उस कोण का कॉस। तो आई और आई के बीच 0 अंश का कोण होता है, यानी दोनों एक ही है तो बीच में कोई कोण नहीं, 0 अंश का कोण होगा। cos 0 का मान 1, और कैप वेक्टरों के मॉड 1 हुआ करते हैं, कैप का मतलब ही है मॉड 1, और इस आई का मॉड भी 1 और cos 0 का मान भी 1। इस तरह से एक निष्कर्ष ये निकला कि दो इकाई सदिश यदि समान है उनका अदिश गुणनफल 1 होता है। तो इसी निष्कर्ष के आधार पर हम ये कहने जा रहे हैं, आई डॉट आई आपने देख लिया, इसी तरह आप जे डॉट जे को निकाल सकते हैं, के डॉट के को भी निकाला जा सकता है, या कोई अन्य ऐसा वेक्टर जिसके ऊपर कैप हो, उन दोनों का डॉट भी इस आधार पर 1 होगा। एक तो ये निष्कर्ष निकला इस अदिश गुणनफल के आधार पर। दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं, आई और जे ये भी दो वेक्टर हैं, इकाई कैप है तो इकाई वेक्टर है, तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? परिभाषा वही है, दोनों का मॉड लेते हैं, आई का मॉड लेंगे, जे वेक्टर इसका भी मॉड लेंगे, और इनके बीच जो कोण है उसका कॉस लिया जाएगा। आई और जे 90 अंश के कोण पर होते हैं, तो इनके मान 1 इसका मॉड 1, इसका मॉड 1, और cos 90 का मान 0। इस आधार पर ये सब 0 हो चुके हैं। तो जो वेक्टर 90 अंश के कोण पर होंगे यानी लंब होंगे, चाहे वो इकाई वेक्टर हो या कोई भी हो, वहां cos 90 तो आना ही आना है, इस आधार पर वो सब 0 हो जाने ही हैं। तो एक निष्कर्ष तो आई डॉट आई जे डॉट जे ये 1 होता है, और दूसरा निष्कर्ष ये निकला, जो वेक्टर लंब हैं उनमें से आई डॉट जे, इसी तरह जे डॉट के और के डॉट आई, इस तरह के लंब वेक्टरों का अदिश गुणनफल 0 होता है। ये दूसरा निष्कर्ष निकला। तो महत्वपूर्ण निष्कर्षों में सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष, इकाई वेक्टरों का डॉट यदि वो समान है तो 1 होता है, यदि लंब है तो उनका डॉट 0 होता है, और जो वेक्टर लंब हो वो इकाई भले ही न हो, चाहे कैसे भी हो, उनका डॉट तो 1 होगा ही होगा। एक और निष्कर्ष यहीं से निकालते हैं, यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, इन दोनों को मॉड ए मॉड बी को इनके बटे में करके। जो लंब नहीं होंगे तो कुछ कोण बना रहे होंगे, और 90 के अलावा वो कोण कैसे निकलेगा? वो ऐसे ए डॉट बी बटे मॉड ए और मॉड बी। मॉड निकालना वेक्टरों का जानते हैं। अब तक हमने ये ना जाना है कि अदिश गुणनफल होता क्या है। लंब होने पर उसका डॉट 0 होता है, दो वेक्टर लंब है तो, और इकाई डॉट है और समान है तो उनका डॉट 1 होता है अभी। और यदि थीटा कोण पर दो वेक्टर हैं तो उस cos थीटा को ऐसे निकालेंगे, ए डॉट बी बटे दोनों का मॉड। मॉड निकालना जानते हैं। अब डॉट होता क्या है ये बताया है,
अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा डॉट दो वेक्टरों का निकालते कैसे हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।